Hello friends, once again welcome to our channel Future Nursing Officer. Today we will discuss about antifungal drugs. Previously we have completed about the anti-malarial drugs and today we will discuss about the antifungal drug. आज का अपना टॉपिक है एंटीफंगल ड्रग क्या होती है, क्या इस कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्या वो डोजेज हो, क्या इंडिकेशंस है, डोज वगैरह, वो सारा आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज फिर डोज वगैरह ये समझ में नहीं आने वाली। क्या इसका क्लासिफिकेशन होगा, कौन कौन से एग्जाम्पल है, किसके अकॉर्डिंग है, वो सारा आज अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। स्टार्ट करते हैं एंटीफंगल ड्रग्स। एंटीफंगल ड्रग्स कौन सी होती है? जो कि ट्रीट की जाती है किसको? फंगल इन्फेक्शन को। फंगल इन्फेक्शन को क्या किया जाता है? फंगल इन्फेक्शन को क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। उन ड्रग्स को क्या बोलते हैं? एंटीफंगल ड्रग्स। अब आता है जो एंटीफंगल ड्रग्स है, इसको अपन ने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो है टॉपिकल एंटीफंगल, कौन सी है? टॉपिकल एंटीफंगल, और दूसरी है सिस्टेमिक एंटीफंगल। कौन सी है? सिस्टेमिक एंटीफंगल। पहली है टॉपिकल एंटीफंगल। इसके अंदर टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग कौन कौन सी होती है, या सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग है वो क्या होती है। तो टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग वो होती है जो कि लोकली अप्लाई की जाती है ऑन द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ओवर द अफेक्टेड एरिया। जो भी अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर लोकली क्या की जाती है? अप्लाई की जाती है। उन ड्रग्स को क्या बोलते हैं? टॉपिकल एंटीफंगस। इसके अलावा सिस्टेमिक एंटीफंगस कौन सी होती है? सिस्टेमिक दीज ड्रग्स आर गिवन इंटरनली टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शन। ये इंटरनली दी जाती है टू ट्रीट द इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। अब आते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है निस्टेटिन। निस्टेटिन के अंदर जो निस्टेटिन जो ड्रग है उसकी जो डोज है वो अगर ओरल कैंडिडाइसिस हो रखा है, इंटेस्टाइनल हो रखा है, वेजाइनल कैंडिडियासिस हो रखा है, कैंडिडियासिस, ठीक है, ये कंडीशंस है। तो उन कंडीशंस के अंदर सभी के अंदर अलग अलग इसकी डोज होगी। ओरल कैंडिडियासिस के अंदर होगी 4 to 6 लाख यूनिट ओरली, और इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस के अंदर होगी 5 लाख से लेके 1 मिलियन ओरली। इसके अलावा नेक्स्ट है और वेजाइनल कैंडिडियासिस के अंदर होगी 1 लाख यूनिट एज वेजाइनल टेबलेट बेडी और लोकल यूज फॉर 14 डेज। तो ये क्या हुई? इसकी निस्टेटिन की डोज हुई, जो कि फर्स्ट एग्जांपल है। इसके बाद क्लोरटामिजोल का सेकंड जो एग्जांपल है, ये क्या है? ओरली भी क्या मिलती है, मार्केट में अवेलेबल है, जो कि डायरेक्ट अफेक्टेड एरिया के ऊपर अप्लाई की जाती है, यूज की जा सकती है। इसके अलावा इसकी 200 mg ओरली भी टेबलेट आती है इसकी, जिसे ओडी लेते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या है? रूट है ओरली और ओडी, ठीक है, 200 mg। फिर आती है सिस्टेमिक एंटीफंगल। सिस्टेमिक एंटीफंगल कौन सी है? जो कि डायरेक्ट ली जाती है दैट टू ट्रीट द इन्फेक्शन इंटरनली, ठीक है। दीज ड्रग्स आर यूज टू गिवन इंटरनली टू ट्रीट द इन्फेक्शन। इसका एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी। इसकी डोज है 50 से लेके 100 mg ओरली QID, फिर 50 से लेके 100 mg ओरली QID। इसके अलावा ये लोकल एप्लीकेशन के अंदर भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि डायरेक्ट अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगा सकते हैं। फिर आता है ग्रीसियोफ्लुविन। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका ग्रीसियोफ्लुविन। इसकी डोज है 125 से लेके 200 mg ओरली QID विथ मील 4 वीक से लेके 12 मंथ तक ये चलती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। कौन सी साइट के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज होती है। इसकी एवरेज डोज देखे तो होती है 125 से लेके 200 mg ओरली QID। ये ली जाती है किसके साथ? मील के साथ, ठीक है, खाने के साथ ली जाती है ये ग्रीसियोफ्लुविन। तो ये हुई इसकी एग्जाम्पल, क्या क्या इसकी डोज होती है वो अपन ने डिस्कस की। अब आता है इसके इंडिकेशन। जो भी ये सारी जो एग्जाम्पल है इनके कॉमन अपन ने इंडिकेशंस देखे हैं। कॉमन इंडिकेशन, कॉमन साइड इफेक्ट, कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इंडिकेशंस के अंदर वेजाइनल कैंडिडियासिस। वेजाइनल कैंडिडियासिस है तो उस कंडीशन के अंदर अपन ये जो ड्रग है ये यूज में लेते हैं। इसके अलावा क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस क्या होता है?
फंगल इन्फेक्शन ऑफ ईयर, फंगल इन्फेक्शन ऑफ ईयर। अगर ईयर का फंगल इन्फेक्शन है तो उसे बोलते हैं ओटोमाइकोसिस। इसके अलावा ओरल कैंडिडियासिस, डर्मेटोफाइटोसिस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड द म्यूकस, ये इंडिकेशंस है। अगर ये हो रखे हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपन एंटी फंगल ड्रग्स को यूज में लेते हैं। उसमें निस्टेटिन आ गया, क्लोट्रोमाजोल आ गया, एम्फोटेरिसिन भी आ गया, ग्रीसियोफ्लोविन आ गया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है वो अपन, जैसे ऑप्टिमिस्ट के नाम से भी आती है ये। तो ये काफ़ी एंटी फंगल ड्रग्स है जो कि अपन यूज़ में ले सकते हैं। अपन ने मोस्टली जो एग्जाम्पल लेके उनकी ड्रग को लिखा है और एंटी फंगल के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये अपने को आना ज़रूरी है। फिर आता है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो कि अपन हर ड्रग का कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब होती है, या तो पर्टिकुलर ड्रग से क्या है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर उसको ड्रग को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, लीवर फेलियर, रीनल फेलियर की कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर अभी अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं पर्टिकुलर ड्रग को, ठीक है। फिर आती है उसके बाद साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट कौन कौन से है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है किसी भी ड्रग की वजह से। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे स्किन रेशेज हो गया, प्लूराइटिस, अर्टिकेरिया हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, चिल्स, फीवर हो सकती है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी के अंदर आ गया हेडेक हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है एंटी फंगल ड्रग, जो कि यूनिट नंबर 2 अपनी चल रही थी, उसे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई फार्माकोलॉजी के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आप क्लास से सेटिस्फाइड है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।